नमस्कार, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, वो तो आसानी से समझा रहा हूँ। आपके सामने कुल 3 उदाहरण हैं। पहला है कि दिस इज द बुक, और दूसरा है द बुक वॉज गिवन टू मी, और तीसरा है दिस इज द बुक डेट वॉज गिवन टू मी। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी, और दोनों को मिला के यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है दिस इज द बुक डेट वॉज गिवन टू मी। यहाँ पे जो डेट है ना, यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संबंध बता रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करता है, एक संबंध बताने का काम करता है। किसका संबंध बताने का काम करता है कि इसके पहले कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है, या नाउन या क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। इन नाउन या प्रोनाउन का संबंध क्या करता है, अपने बाद आने वाले शब्द या शब्द समूहों से कराता है। इन नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने बाद आने वाले शब्द या शब्द समूहों से कराता है। तो एक ऐसा शब्द जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने बाद आने वाले शब्द या शब्द समूहों से कराए, उससे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एक और बात कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम और क्या होता है कि ये क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन जो इसके पहले आते हैं ना, इनके रिपीटिशन को रोकता है। किसको रोकता है, रेपिटेशन को रोकता है। रेपिटेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति। मतलब जो एक बार और आए, बार बार आए। ठीक है, रेपिटेशन को रोकता है। कैसे रोकता है, दिस इज द बुक, यहाँ पे द बुक आया है, देख रहे हैं, और फिर से यहाँ पे हम लोग द बुक लिख दिए हैं, तो इसी को एक बार और लिखे हैं। और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, यहाँ पे द बुक एक बार आया है, फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किए हैं, तो द बुक हम लोग दूसरी बार नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मुख्य कार्य क्या क्या होता है, ठीक है, कि अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध, अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले सब समूह से जोड़ता है। सब समूह से क्या होता है, जोड़ता है। एक काम एक कर रहा है, एक काम और कर रहा है क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है कि किसी वाक्य में अपने से पहले, किसी वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन, प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले, प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर नाउन या प्रोनाउन की रिपीटिशन को रोकता है। नाउन या प्रोनाउन की रिपीटिशन को क्या करता है, रोकता है। तो एक बार और आपको अच्छे से मैं समझा देता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपके सामने आपके 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करता है, एक तो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले सब समूहों से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डेट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आ रहा है यहाँ पे नाउन, इस नाउन का संबंध इससे करा रहा है। दिस इज बुक, या वही किताब है, डेट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था। एक किताब किसे दिया गया था, इसे दिया गया था, मुझे दिया गया था, इससे संबंध बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर नाउन या प्रोनाउन के रिपीटिशन को रोकता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, द बुक वॉज गिवन टू मी,
वो किताब मुझे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार द बुक है, फिर से एक बार और दो बुक है, इसको हम लोग रोकने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस को देख लेते हैं और उसके बाद से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। ये जो है आपके मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये रिलेटिव प्रोनाउंस के काम करते हैं किसी वाक्य में। हम लोग किसी सेंटेंस में यूज के अनुसार ही हम लोग बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं, ऐसे मत याद करके रखिएगा। जैसे मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताया, जिस तरीके से पहचानने के लिए बताया, अगर ऐसे फॉलो होता है तो आप समझिएगा रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे आप लर्न मत कीजिएगा हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, गलत हो जाएगा। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, हुम आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, व्हाट आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, और डैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, जो उपयुक्त एग्जाम्पल में आपने देखने हैं। कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कुल यहाँ पे 6 हैं। 6 आपके शब्द हैं जो मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन के क्या करते हैं, कुल 6 हैं जो मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन के काम करते हैं। आइए हम लोग इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहाँ पे देख ले, कह रहा है कि द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा क्या है, भाई है। तो यहाँ पे जो हु है ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। इसके पहले एक नाउन आ रहा है। अब इसका संबंध ये पूरे शब्द समूहों से करा रहा है कि जो लड़का है ना खेल रहा है और ये क्या है, मेरा भाई है। तो इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। ऐसे याद नहीं कीजिएगा कि हु क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। अगर प्रश्नवाचक शब्द रहता तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हम प्रयोग करते ना, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ तो फुल स्टॉप का प्रयोग हो रहा है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक आपको बता रहा हूँ कि द चेयर्स विच आर ब्रोकन, द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, आर ऑफ नो यूज। द चेयर्स विच आर ब्रोकन, चेयर्स क्या है आपके नाउन है, यहाँ पे देखिए विच, ठीक है। द चेयर्स विच आर ब्रोकन, जो कुर्सियाँ तोड़ दी गई हैं, आर ऑफ नो यूज, उनका कोई अब उपयोग नहीं है, बेकार है। जो टूटी हुई कुर्सियाँ वो बेकार हैं। तो यहाँ पे देखिए कि विच के पहले क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है और इस नाउन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, समझ रहे। तो यहाँ पे विच आपका क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, प्रशंसा करना। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। अगर किसी नाउन के पहले यहाँ पे द लगाया जा रहा है तो विशेष बनाया जा रहा है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, होम ऑल प्रेज, होम यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। यह वही लड़का है जिसकी सब लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होम जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसके पहले आने वाला जो नाउन है, इस नाउन का यहाँ पे संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक अब नया टर्म हम लोग समझेंगे, देखेंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनके पहले जो आने वाले नाउन होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आने वाले नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, उन नाउन या प्रोनाउन को एक नए हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नया टर्म आप समझ लीजिए, इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ए आपके क्या बोलते हैं कि होम जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, बॉय जो है एंटीसीडेंट है। विच रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, चेयर्स है। हु रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है आपका, बॉय है,
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे और हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग जितने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग देखे हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि उनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रयोग देख लेंगे, जैसे आपका हु है, ठीक है, आपका होम है, आपका हुज है, ठीक है। इन तीनों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? इन तीनों का प्रयोग जो होता है हम लोग व्यक्तियों के लिए करते हैं या बड़े जानवरों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए या बड़े जानवरों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? विच है। विच का जो प्रयोग होता है ना, हम लोग करते हैं इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, या तो निर्जीव वस्तुओं के लिए करेंगे या किसके लिए करेंगे? जानवरों के लिए करेंगे। हम लोग विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं या जानवरों दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। डैट जो है ना, डैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम लोग सजीव या निर्जीव, सजीव या निर्जीव दोनों के लिए हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा हमेशा। आपके हु, होम, हुज का प्रयोग हम लोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए करेंगे, ठीक है। विच का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए करेंगे। डैट का प्रयोग हम लोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।